राहुल गांधी जो कर रहे हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश की आन बान। आई लाइक राहुल गांधी। राहुल गांधी। राहुल गांधी। कभी पप्पू, कभी शहजादा, कभी राजकुमार, तो कभी नेक्स्ट पीएम। राहुल गांधी की राजनीति एक ऐसी कहानी, कोई शक्ति इस पदयात्रा को नहीं रोक सकती, क्योंकि यह पदयात्रा हिंदुस्तान की आवाज है जो ट्रेजेडी, ट्रोलिंग और कमबैक से भरी हुई है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या राहुल गांधी सच में भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इस वीडियो में जानेंगे कि राहुल गांधी ने किस तरह कमबैक किया है। 19 जून 1970 दिल्ली में राजीव गांधी और सोनिया गांधी के घर में एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया राहुल। लेकिन ये कोई आम बच्चा नहीं था। उनकी दादी इंदिरा गांधी तब भारत की प्रधानमंत्री थी। असल में मेरा विश्वास जातिवाद में नहीं है। मैं तो चाहूंगी कि ये शब्द हम हटा दें अपने देश से। यानी सत्ता और राजनीति राहुल के बचपन का हिस्सा थी। लेकिन ये राजनीति उनके लिए सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा भी बन गई। 1984 में उनकी दादी इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई। तब राहुल गांधी की उम्र 14 साल की थी। यानी ये सबसे बड़ा पहला उनके लिए सदमा था। 7 साल बाद 1991 में उनके पिता राजीव गांधी की भी हत्या कर दी। On this day in 1991, former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated. Gandhi was campaigning in Tamil Nadu for the elections when he was killed by a suicide bomber. The bomber was linked to Sri Lankan Tamil terror group LTTE. दो हत्याओं ने इस बच्चे की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से राहुल गांधी को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की सबसे मजबूत सुरक्षा दी गई। उनकी हर एक्टिविटी, हर मोमेंट पर नजर रखी जाती। यहां तक कि पढ़ाई के लिए भी जब वो विदेश गए तो अपना नाम बदलकर राहुल विंसी रखना पड़ा ताकि पहचान छुपाई जाए। राहुल गांधी ने विदेश में पढ़ाई की। अमेरिका के रोलिंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से एमफिल किया। कॉरपोरेट दुनिया में भी हाथ आजमाया। मैकिन्सी जैसी बड़ी कंपनी में काम किया। लेकिन उनके परिवार की लेगेसी थी कि उनको राजनीति की तरफ खींच लाई। और पिछली बार से बहुत ज्यादा वोटों से कांग्रेस पार्टी को हमें जिताया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल गांधी ने अमेठी से अपना पहला चुनाव लड़ा। नतीजा भारी जीत से कांग्रेस सत्ता में लौटी। सबको लगा कि अब कांग्रेस के युवराज की एंट्री हो चुकी है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया और मनमोहन सिंह को आगे आए। लेकिन पर्दे के पीछे राहुल गांधी को ही भविष्य का नेता माने जाने लगा। 2004 से 2009 तक का समय राहुल गांधी के लिए सबसे सुनहरा दौर था। यूपीए सरकार ने आर्थिक सुधार, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और नरेगा जैसे बड़े काम किए। राहुल यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को मॉडर्न बनाने में जुट गए। उन्हें युवा नेता के रूप में प्रोजेक्ट किया गया। 2009 का चुनाव और बड़ी जीत से जीता। सबको लगा कि अब तो राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन इसी दौरान भ्रष्टाचार के आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया। 2G स्कैम, CWG स्कैम,
कोल स्कैम, कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी गिरने लगी। 2011 से 2013 का दौर राहुल गांधी के लिए सबसे बड़ा झटका था। अन्ना हजारे आंदोलन, अरविंद केजरीवाल का उभार और जनता का गुस्सा। भारत माता की, भारत माता की। वो उनको नहीं चला रहे हैं, उनको अब सोचना पड़ेगा कि वो किसके साथ हैं। ये सब सीधा कांग्रेस के खिलाफ गया। उस समय राहुल गांधी जनता की आंखों से ओझल रहे। उनकी चुप्पी, नॉन सीरियस इमेज ने पार्टी को कमजोर किया। 2014 का चुनाव आते आते माहौल पूरी तरह बदल चुका था। नरेंद्र मोदी की लहर ने पूरे देश में चल रही थी। बीजेपी ने हर मंच पर कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे को मुद्दा बनाया। नतीजा, कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई। बड़ौदा के नागरिकों ने राहुल अपनी सीट तो जीत गए, लेकिन पार्टी का पतन उनकी झोली में आ गया। यहीं से राहुल गांधी की असली परख शुरू हुई। मीडिया ने उन्हें पप्पू कहा। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूं। सोशल मीडिया ने मजाक बनाया। आईटी सेल ने उनको हर गलती पे ट्रोल किया। लेकिन सवाल ये है, क्या ये राहुल गांधी यही खत्म हो गए या कहानी में अभी एक नया मोड़ बाकी था? 2019 का चुनाव राहुल गांधी के करियर का सबसे दर्दनाक मोड़ था। वो अमेठी जैसी सीट से हार गए, जो उनकी पुश्तैनी सीट थी। स्मृति ईरानी ने उन्हें हरा दिया। कांग्रेस सिर्फ 52 सीटें लाई। ये हार इतनी बड़ी थी कि राहुल ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे लोगों ने कहा राहुल गांधी का अब राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है। एक बड़ी खबर आती हुई, राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की है। राहुल गांधी ने इस्तीफे की पेशकश की, लेकिन असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। टोल आर्मी, मीम पेज, बीजेपी का आईटी सेल ने उन्हें पप्पू बना दिया, चाहे उनकी कोई सीरियस। अब इमोशनल बात कहना चाहता हूं, दिल की बात कहना चाहता हूं। दिस मॉर्निंग आई गॉट अप एट नाइट। स्पीच हो या संसद का बयान, सोशल मीडिया पर काट काट कर मजाक बना दिया जाता। ये शायद भारत का पहला ऐसा केस था जहां नेशनल लीडर को सिस्टमैटिक तरह से मेम कल्चर में डिग्रेड किया गया। लेकिन जितना मेरा आप लोग इंसल्ट करना चाहते हैं, आप खुशी से करिए, आप रोज करिए। 2022 में राहुल ने सबको चौंका दिया। उन्होंने शुरू किया भारत जोड़ो यात्रा। नफरत, हिंसा, ये चीजें नहीं दिखाई देंगी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर पैदल यात्रा की। गोदी मीडिया ने हंसी उड़ाई, ट्रोल ने मीम बनाए, लेकिन लाखों लोग उनसे जुड़ते गए। किसान, मजदूर, स्टूडेंट, महिलाएं, मिडिल क्लास से सीधे मिलकर राहुल ने उनके लिए एक नई छवि बनाई। और यही यात्रा राहुल गांधी के लिए टर्निंग पॉइंट बनी। एक वाक्य उन्होंने खुद बोला था, वो राहुल गांधी मर चुका है। ये लाइन उनके पूरे राजनीतिक सफर का सार थी। इंटरनेशनल मीडिया ने पहली बार राहुल को सीरियसली कवर किया। द गार्डियन ने लिखा, राहुल गांधी इज रीब्रांडिंग हिमसेल्फ
बीबीसी, न्यूयॉर्क टाइम्स, अल जजीरा जैसी एजेंसियों ने भारत जोड़ो यात्रा को हेट के खिलाफ लव की पॉलिटिक्स बताया। 2024 का चुनाव राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों के लिए बड़ी परीक्षा थी। बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, अब की बार, लेकिन नतीजे सबको चौंकाने वाले थे। कांग्रेस ने 99 सीटों तक पहुंच गई। राहुल गांधी ने रायबरेली, वायनाड दोनों सीटें जीती। अमेठी भी कांग्रेस ने दोबारा हासिल कर ली। साउथ इंडिया में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतरीन रहा। कर्नाटक, तेलंगाना ने राहुल को मजबूत बनाया। नॉर्थ इंडिया में हालांकि बीजेपी हावी रही, लेकिन विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने खेल पलट दिया। बीजेपी 400 पार तो दूर 300 से भी नीचे आ गई। अब राहुल गांधी सिर्फ विपक्ष के नेता नहीं रह गए, वो हर बड़े मुद्दे पर सरकार को सीधे घेर रहे हैं। चाहे अदानी अंबानी की मोनोपोली हो, पूरा हिंदुस्तान जानता है भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार नहीं है, ये अंबानी अदानी की सरकार है, ये सच्चाई है। और ये चाहे स्टॉक मार्केट का खेल हो, ईवीएम। ये है चोरी की 5 तरीके से होती है। डुप्लीकेट वोटर मतलब एक व्यक्ति 3, 4, 5, 6 बार वोट कर रहा है या उसका नाम 5-6 बार आ रहा है। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। जूम इन कीजिए, ये देखिए। पर सवाल हो, इलेक्शन कमीशन पर सवाल हो, वोट चोरी का मुद्दा हो, राहुल अब वो इंसान नहीं है 2014 में उनका मजाक बनाया जाता। नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं। तो सवाल फिर उठता है, क्या राहुल गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? इसका जवाब इतना आसान नहीं है, लेकिन 2029 तक मोदी की लहर खत्म हो जाएगी। बेरोजगारी, महंगाई और विपक्ष की यूनिटी बहुत बड़ा रोल निभाएगी। अगर इंडिया गठबंधन मजबूती से खड़ा रहा तो राहुल गांधी पहली बार वास्तविक दावेदार बन सकते हैं। सोचिए, जिस राहुल को कभी पप्पू कहा जाता था, करोड़ों भारतीयों की उम्मीद बन चुके हैं। राजनीति में कोई भी कहानी स्थायी नहीं होती, लेकिन एक बात साफ है, राहुल गांधी अब खेल से बाहर नहीं। असली सवाल यह है, क्या राहुल गांधी 2029 में भारत के नए प्रधानमंत्री बन पाएंगे? भारत की राजनीति हमेशा अनिश्चित रही है, लेकिन राहुल गांधी की कहानी हमें ये सिखाती है कि हार के बाद भी देखिए, अगर मुझे उनकी ताकत बतानी हो तो इतने हार के बाद भी पॉजिटिव बने रहना, आप उसको हंसी में मत लीजिए। मैं आपको रिलेटिव कंपेयर करके दे देता हूं। अगर मोदी जी 90% चुनाव अगले 10 वर्ष में हार जाए तो सारी ताकत के बावजूद मोदी जी ना लीडर रहेंगे, ना वो जनता को फेस कर पाएंगे। ये राहुल गांधी की ताकत है कि 10 साल में 90% चुनाव हारने के बाद भी ही इज कन्विंस्ड दैट ही इज ऑन द राइट पाथ। संभव है और मजाक का पात्र भी एक दिन उम्मीद का चेहरा बन सकता है। आपको क्या लगता है कि 2029 में भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल गांधी या कोई और? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अगली डॉक्यूमेंट्री में फिर मिलते हैं।